बाबा बार बार हम बच्चों को यही महामंत्र देते हैं, मीठे बच्चे स्वयं को आत्मा समझकर मुझ निराकार परम पिता परमात्मा के साथ अपनी रूहानी याद को चढ़ती कला का अनुभव करो। परमात्मा का ये शब्द, परमात्मा का ये महामंत्र हम सदा याद रखें। स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करें। अपने आप को हम समझाएं, स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा को मुझे याद करना है। तो चले हम पहले अपने आप को आत्मा के स्वरूप में ऐसे एकाग्र करें कि जैसे परमात्मा मिलन का समानता का अनुभव हो जाए। अपने इस साकार कर्मेंद्रियों को ऐसे रिलैक्स करें जैसे कि ये साकार शरीर डेड साइलेंस में चला जा रहा है। अपने इस साकार शरीर के रोम रोम से शीतलता का अनुभव करें। साक्षी होकर अकाल तख्त पर विराजमान हो जाए। साक्षी होकर स्वयं के अकाल तख्त पर विराजमान हो जाए। माना दोनों भ्रुकुटी के बीच, माथे के बीच, मस्तक में सुंदर सूर्य की तरह मैं आत्मा चमकीली बिंदु की तरह प्रकाश किरणों को मैं स्वयंभू अनुभव कर रही हूं। हर एक शब्द के भाव में स्वयं को रियलाइज करें तो आनंद है। हम सारे तपस्वी आत्माओं का ये अकाल तख्त आसन प्रकाश का है। मैंने ऐसे अनुभव करो। अभी अपना पूरा मस्तिष्क, मस्तक चमक रहा है। सूरज जैसे चमक लेके चमकता है, वैसे अपना मस्तक चमक रहा है। जैसे कि गोल्डन सिल्वर कलर की किरणें एक आभा मंडल अपना स्वयं का
प्रकाशित हो रहा है। बिंदु से निकलने वाली किरणें पहले प्रकाश का अनुभव करो। एक बिंदु से निकलने वाली किरणें अपने मस्तक को प्रकाशित कर रही है। अभी उसके आगे बढ़े। अपना चेहरा जैसे कि चमक रहा है। किसी मूर्ति पर जब प्रकाश पड़ने के बाद मूर्ति के चेहरे पर रूहानी चमक आती है, वैसे हम अभी हर एक संकल्प में प्रकाश की रोशनी लेकर हर बात को रियलाइज करें। एक अतीन्द्रिय दृष्टि है। जो भी दिखाई देता है वो सारा प्रकाश का दिखाई दे। अपने मन को समझाएं, मैं जो भी देखूं वो प्रकाश में देखूं, चमकीले चमकीले प्रकाश में देखूं। हर एक बात मेरे लिए प्रकाश की है। अभी हम सभी आत्माओं की दृष्टि प्रकाशित बन गई है। अभी हमारा चेहरा प्रकाश का है। दोनों भ्रुकुटी के अकाल तख्त से निकलने वाली प्रकाश की किरणें मेरे मस्तक को प्रकाशित कर रही है। जैसे कि एक सूरज का लाइट का गोला सारी मन बुद्धि की एकाग्रता अपने चेहरे में लेके आओ और अपना ही रूहानी मुखड़ा, रूहानी शक्ल जैसे कि प्रकाश है, रोशनी जा रही है, प्रकंपन जा रहे हैं, किरणें फैल रही है। सिर्फ इतना ही अपना स्वमान अनुभव करें। ज्योति बिंदु से किरणें जा रही है। मेरे रूहानी चेहरे से आत्म अभिमान की तरंगे फैल रही है। जैसे कि एक सुंदर सूरज की तरह आपका चेहरा चमक रहा है। जितना चाहे उतना आपका ये संगम युगी रूहानी चेहरा स्वमान में रहकर याद करें, स्व स्वरूप का दर्शन करें। अपने आप में अपने रूहानी चेहरे को देखते हुए एक रूहानी मुस्कान अपने चेहरे को रियलाइज करो। एक रूहानी मुस्कान जो खुशी की मुस्कान है। मैं दोनों भ्रुकुटी के बीच
अकाल तख्त पर बैठकर सारे संसार को आत्म अभिमानी बनकर रिश्ते निभाने वाली मैं आत्मा हूं। अभी चेहरे चमकते हुए चेहरे के नीचे आ जाओ और कंठ से लेके अपने चरण कमल तक अपना रूहानी फरिश्ता लाइट का पहराव करो, जैसे कि मेरा इस साकार शरीर का रोम रोम मुझ आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होता जा रहा है। अनुभव करें। मेरा साकार शरीर प्रकाशित है। मेरे चरण कमल प्रकाश के हैं। देखिए अपने चरण कमल को, जैसे कि अपने चरण कमल से एक ब्राइट लाइट चमक रही है। गोल्डन और सिल्वर कलर से ये मेरे चरण ब्राइट लाइट है। अपने फरिश्ते वस्त्र को देखो, चरण प्रकाश के, मेरा वस्त्र प्रकाश का जैसा शब्द आता है वैसे उसको अपने विजन में रूपांतरित करो तो मजा और ही है। अभी लाइट का शरीर, मेरे हाथ प्रकाश के, मेरा चेहरा प्रकाश का, शब्द तक ही नहीं अनुभव करे तो रियलाइज करे। अभी देखो बिंदु रूप में आत्मा प्रकाश का गोला, दोनों आंखें बल्ब की तरह चमक रही है। दोनों आंखें बल्ब की तरह चमक रही है, जैसे कि लाइट का गोला है। रूहानी मस्ती से मस्त कलंदर ये आंखें दुनिया को परमात्मा का प्यार दे रही है। अभी अपने रूहानी मस्ती में मस्त हो जाओ। और ऐसे अनुभव करो कि जैसे कि मैं संकल्प कर रही हूं वैसे मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। अपने मन बुद्धि को सूचना दे दो, जो मैं संकल्प करूं वो विजन, वो चित्र, वो एपिसोड मैं रियलाइज कर रहे हूं। अभी ये प्रकाशित, स्वयं प्रकाशित अपना लाइट का शरीर, जैसे कि आंखें बल्ब की तरह, गोले की तरह चमक रहे हैं। रूहानी मुस्कान है,
पूरा रोम रोम चमक रहा है, हाथ प्रकाश, पैर प्रकाशित, वस्त्र प्रकाशित, चमकीली किरणें इस सारे आकाश मंडल में जा रही है। अभी ये अपना रूहानी चेहरा और ये अपना सूक्ष्म शरीर ज्ञान के दर्पण में श्रीमत के दृष्टि से हम जितना स्वयं को क्लियर करेंगे उतनी दुनिया हमारे सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी। इस संसार को परिवर्तन करने के लिए मेरे पास रूहानी आंखें, माथे पर ऐसा लाइट का क्राउन अनुभव करो। अभी देखो कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। अपने माथे पर एक लाइट का क्राउन अनुभव करो, जैसे कि इंद्रधनुष होता है, रेनबो होता है, वैसे अपने माथे पर एक लाइट का बहुत सुंदर क्राउन है। आनंद बहुत आ जाएगा। देखते रहो स्वयं को बिंदु रूप से निकलने वाली मेरे आत्म धर्म की सारी शक्तियां, सुख, शांति, आनंद, रूहानी प्यार, पवित्रता, ज्ञान, गुण, शक्तियां अनंत हो रही है। अभी देखो, जहां तक आपका हाथ ऊंचा जाता है वहां से एक बहुत बड़ा सर्कल तैयार करो। ये रूहानी हाथ जहां तक जाता है ऊंचाई पर, वहां से एक ऐसा क्राउन तैयार करो अपने पूरे शरीर के चारों ओर। अभी अनुभव करो, मैं लाइट के प्रकाश में, लाइट के क्राउन में बिंदु रूप प्रकाश शरीरधारी में आत्मा हूं। अभी ये लाइट का क्राउन, ये सूक्ष्म शरीर की आभा और ये प्रभा मंडल किस बात से तेजस्वी प्रकाशित होता है? तो वो होता है अपने अनादि स्वरूप में स्थित होने से। अभी अपने आप को अपने दोनों भ्रुकुटी के बीच ऐसा अनुभव करो जैसे कि अपने माथे और मस्तिष्क और चेहरे की तरफ ऐसा ब्राइट, जो हम संकल्प करेंगे उसी के अनुसार ये आत्म शक्ति की किरणें अपना अपना कलर लेके दुनिया के परिवर्तन के लिए जा रही है। अपना अपना संकल्प लेके, संकल्प से, परमात्मा के संबंध से, रूहानी रिश्ते से, ये हमारा रूहानी चरित्र, ये रूहानी नूर, ये रूहानी हमारा गणवेश ब्राइट होता जाता है, क्लियर और ब्राइट होता जाता है। अभी हम एक एक स्टेप से आगे चलेंगे। पहले याद करो, मैं आत्मा
ज्ञान स्वरूप हूं, मैं मास्टर नॉलेज स्वरूप हूं, मैं मास्टर नॉलेज स्वरूप हूं। हर एक इस संसार की ज्ञान की रोशनी मुझ आत्मा को प्राप्त हो गई है। ऐसे स्वयं को नॉलेजफुल समझने लगेंगे, वैसे वैसे आपके मन जहां तक जाता है वहां तक आपके आत्म बिंदु से, आपके आभा मंडल क्राउन से वो ज्ञान की रोशनी गोल्डन किरणें बनकर सारे संसार का अज्ञान दूर कर देगी। अभी किरणें जहां तक चाहे वहां तक फैलाओ। अभी एक एक वाक्य के शब्द के आधार से हम थोड़ा कम समय में ज्यादा से ज्यादा स्वरूप में आ जाए, टाइम न लगाए। ये आकारी शरीर, ये सूक्ष्म शरीर इस मेरे स्थानिक स्थान से इतना बेहद होता जा रहा है। अभी अपने सूक्ष्म शरीर को ऐसे विराट रूप में ले चलो। जैसे कि छोटी चीज होती है वो विराट बनती है। विराट माना सारे तत्व से ऊपर। अभी देखो कितना सुंदर दृश्य है अपना अपना सूक्ष्म काया का रूप विराट बनता जा रहा है। आप सूक्ष्म शरीर से विराट रूप धारण करते जा रहे हो। जैसे कि विराट और बड़ा और बड़ा और विशाल और बेहद का। अभी आ जाओ, अपने पैर के नीचे धरती है। अभी अपने पैर के नीचे धरती है और आपका सूक्ष्म काया का शरीर इस पोलार में, इस पहले तबके में सारे ग्रह मंडल को आत्म शक्ति की किरणें पहुंच रही है। माना बेहद का शरीर धारण कर, बेहद की बुद्धि धारण कर, बेहद का रिश्ता रखने वाला मैं इस संसार का फरिश्ता, जिसका शरीर लाइट का होता है, इसकी मन बुद्धि की लाइन परमात्मा से कनेक्टेड होती है, इसका ज्ञान और योग का बल शक्तिशाली होता है, वही फरिश्ता मैं हूं। अब चलें, देखो अभी पूरी कायनात आपके सामने है। आपका अस्तित्व बेहद का है। विशाल विराट रूप ब्राह्मण स्वरूप धारण किया है और सारे संसार के तरफ, सारे तारांगण की तरफ आपकी नजर घुमाओ। देखो अभी ये बेहद का विश्व कितना बेहद लग रहा है। इस धरती पर आपके पैर है और आपका विराट रूप स्वयं का
ज्ञान, योग, धारणा और सेवा के सारे शक्तियों से मैं संपन्न हूं। ऐसे लगे कि मैं एक एक ग्रह को छू रहा हूं, एक एक तारामंडल को मैं स्पर्श कर रहा हूं। मैं जितनी ही बत्तियां चमक रही है इस विशाल तत्व में, सब तरफ सारा ग्रह मंडल आपके बुद्धि के और मन के नजर में है। ये बेहद का योग बहुत शक्तिशाली होगा जो आत्मा करेगी। जैसे कि हजारों चांद, हजारों लाखों सितारे, विविध प्रकार की सारी ये साकार दुनिया को मैं मेरे बेहद के स्वरूप में सूक्ष्म शरीर के द्वारा अपनी ज्ञान की रोशनी दे रहा हूं। जैसे कि ये धरती, ये चांद, ये सूरज, ये सारे ग्रह मेरे बेहद के नजर में है। बेहद का आनंद और ही होता है। ये धरती घूम रही है और मैं किसी भी देश में, किसी भी स्थान पर मैं इस धरती को स्पर्श कर सकता हूं। जहां जहां इस संसार की आत्माएं जिस स्थान पर अपना अपना कार्य कर रही है, उस सारे मानव बस्ती में मैं बेहद के इस सूक्ष्म प्रकाश के हस्त से मैं छू सकती हूँ। कभी भारत में, कभी चीन में, कभी रशिया में, कभी अमेरिका में, कभी ऑस्ट्रेलिया में, सब देश पर मेरी नजर है। ये कि सारी कायनात, सारी धरती मेरे मन और बुद्धि के नजर में क्लियर हो गई है। देखो, ये अपना स्वयं का विराट ब्राह्मण स्वरूप बेहद का करने से सूक्ष्म शरीर के द्वारा हम संसार के किसी भी जगह का सर्वे कर सकते हैं। मजा आ रहा है। बेहद की दुनिया में मैं बेहद का बादशाह, मास्टर बादशाह, अपने संकल्पों को इस ड्रामा के अंदर सभी आत्माओं को दिव्य स्पर्श करने वाली मैं परमात्मा बाबा की बेहद की संतान। देखो अभी कितना बेहद का रूप, बेहद का संसार, बेहद की फीलिंग, कोई माया नहीं है। अंतराल में ये सूक्ष्म शरीर की बेहद की रूहानी पर्सनालिटी लेकर बेहद की सेवा करने वाली मैं आत्मा इस विश्व नाटक में साक्षी होकर आदि से अंत तक 84 जन्म का पार्ट प्ले करने वाली मैं हीरो पार्टधारी आत्मा हूं। याद रखें,
अपने मनसा विहंगम के 20 सोमानों को अगर इस रूप में स्थित होकर अगर आप स्वयं को स्वमानधारी बनाएंगे तो सुभान अल्लाह, क्या बात है। अभी हम सभी आत्माएं बड़े बेहद के स्वरूप को जैसे कि साकार रूप में आ जाए, साकार रूप के रूप में सूक्ष्म शरीर को ले आए, बेहद का रूप छोटा किया। अभी हम इस शरीर से बाहर निकलो, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। देखो जितना हो सके उतना ट्राई करो। अभी हम छोटा सा बाबा का रूहानी प्रकाश शरीरधारी ट्रांसलाइट वाला शरीर लेकर हम अभी इस बेहद के तारांगन से, ये धरती के आंगन से उड़ते हुए सूक्ष्म लोक में पहुंच जाओ। जो सूक्ष्म लोक ऐसा है, सब तरफ पूर्णिमा के चंद्रमा के समान चमकीला कलर है। सूक्ष्म लोक का व्हाइट और थोड़ा सा पीला सा ऐसा चमकीला कलर है। आपका शरीर चमकीला, ये भी चमकीला। अभी इस चमकीले जगत में ऐसा सुंदर आज प्रकाश का आसन है और उस आसन पर ब्रह्मा बाबा आज शिव बाबा के साथ ऐसी प्यार की खुशबू अमृत धारा लेके बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं साकार लोक से 5000 साल का ड्रामा का चक्कर पूर्ण करके मेरा बच्चा अभी सूक्ष्म लोक में आ रहा है। माँ जैसे इंतजार करती है दूर देश के बच्चे का, वैसे ये ब्रह्मा माँ शिव बाबा को साथ लेकर माता पिता के रूप में अपने रूहानी बच्चे का इंतजार माँ कर रही है, पिता कर रहा है। सारे संसार के कर्म भोग से मुक्त होकर, सारे संसार के देह और देह के पदार्थों से मुक्त होकर मेरा लाडला बच्चा अभी सूक्ष्म जगत में आ रहा है मुझे मिलने के लिए। तो उस प्रकाश के आसन पर ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, साथ में सूक्ष्म लोक में आज सभी अपने पूर्वज आत्माओं की महफिल बैठी है। देखो एक याद करें, परिवार के बीच बाबा अच्छा लगता है, बेहद का लगता है। तो मीठा शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा के साथ सारे फरिश्तों को लेकर बाबा इस सुंदर सुंदर चमकीले किरणों के बादल में बाबा बैठा है, सारे फरिश्ते बैठे हैं और बाबा अभी इतनी बेहद की दुनिया से मेरा लाडला बच्चा, मेरी लाडली बच्ची सूक्ष्म लोक में आ गई है, आ गया है। तो बाबा ने आपका आसन छोड़ा और बाबा आपको मिलने के लिए सूक्ष्म लोक में और आपके बीच की दूरी कम कर रहे हैं। बाबा आसन छोड़कर बच्चे को मिलने के लिए आ रहे हैं।
और हम बच्चे बाबा के पास दौड़ लगा रहे हैं। ऐसी दौड़ लगाओ सूक्ष्म रूप में। बाह पसारे बाबा खड़े हैं। और बाबा के गोदी में चले जाओ। जैसे 5000 साल के बाद रूहानी पिता अपने बच्चों को देख रहा है, बच्चे को गले लगा रहा है। बाबा के इस प्रकाश के आंचल में अपने प्रकाश की काया के स्मृति से बाबा के बेहद के गोदी में चले जाओ। और ऐसे अनुभव करो, स्वयं प्रकाशित बाबा, ब्रह्मा बाबा और शु बाबा आपके मस्तक पर ऐसा प्यार भरा स्पर्श दे रहा है कि आपके मस्तक से साकार सृष्टि की सारी स्मृतियां समाप्त हो गई है और बेहद की आकारी और निराकारी स्मृतियां जागृत हो रही है। दोनों हाथ पकड़ के बाबा ने पकड़ा है। दोनों हाथ पकड़ के बाबा अपने दृष्टि के झूले में झुला रहा है। अभी बाबा आपका हाथ पकड़ करके आसन की तरफ बाबा आपको ले जा रहा है। इस फरिश्तों के महफिल में बाबा आपको ले जा रहा है। कितना सुंदर ये परमात्मा रूहानी प्यार का एपिसोड है। बाबा अपने आसन पर बैठ गए। प्रकाश का आसन है, सारे फरिश्ते बैठे हैं और आप आत्मा को बाबा ऐसे निहार रहे हैं। बाबा की आंखों की रोशनी आपके आंखों में इतनी इतनी शक्तिशाली है। इन आंखों में ही आपका सारा संसार है। अभी आप स्वयं को बाबा के हर एक संबंध में रूहानी प्यार को अनुभव करने के लिए आज तक हम बाबा को कहते थे, बाबा तू मेरा बाप है। ये अभी बाबा आपके साथ रिश्ता रखना चाहता है। बाबा के सन्मुख हम बैठे हैं प्रकाश के शरीर में, चमकीले शरीर में, और बाबा दृष्टि दे रहा है और आपको स्पेशल कह रहा है, मीठे बच्चे मैं तेरा बाप हूं। शु बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम आत्माओं को स्पेशल कह रहे हैं, मीठे बच्चे मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा अनादि पिता हूं।
मेरी जितनी भी अमानत है, उस सारे अमानत का, सारे शक्तियों का, सारे गुणों का, अनंत प्रकाश के सागर का, मीठे बच्चे तू मेरा वारिस है। आज बाबा हमें बात कर रहे हैं। बाबा की हर एक बात को मैं आत्मा स्वीकार कर रही हूं। आज तक हम बाप से बात करते थे, अभी बाबा आपसे बात कर रहा है। बच्चे, मैं ही सारे संसार का बीज हूं। मैं तेरा लिबरेटर हूं। मीठे बच्चे, मैं तेरा अविनाशी पिता हूं। ब्रह्मा माँ के द्वारा, मीठे बच्चे, मैंने तुझे अडॉप्ट किया है। मैं सदा निराकार, हर एक आत्मा का पतित पावन मैं पिता हूं। अभी बाबा के इस बात को आपकी आत्मा स्वीकार करे। आकार में बाबा का आवाज सुनना, आकार में बाबा के साथ साकारता की अनुभूति करना, ये बहुत महान तपस्वी आत्माओं का अधिकार है। बाबा पुत्र के रूप में आपको स्वीकार किया है। अभी बाबा को कहना, हाँ मीठे बाबा, मैं तेरा ही हूं, तू ही मेरा सब कुछ है। इस शब्द के गहराई में स्वयं को अतीन्द्रिय सुख की रिलेशन में स्वीकार करो। दृश्य वही रखे, सूक्ष्म लोक का। आसन पर बाप दादा बैठे हैं, हम सभी आत्माएं बाबा के सन्मुख बैठे हैं। बाबा एक एक संबंध की दृष्टि दे रहा है। आज बाबा स्पेशल आपको मिल रहा है सूक्ष्म वतन में। बाजू में सारे पूर्वज बैठे हैं, आप बाबा के सन्मुख बैठे हो और आपके पीछे आपके सारे साथी, कर्म साथी बैठे हैं। हर एक का अपना अपना पुरुषार्थी प्रकाशमय शरीर अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार चमक रहा है। बाबा के सामने बैठे हैं और स्पेशल बाबा आपको पूर्वजों के साथ और अपने सारे पुरुषार्थी फरिश्तों के साथ, बाबा के साथ आप मिलन मना रहे हो। अभी बाबा क्या कहता है, मीठे मेरी सारी अमानत, मेरा सारा वर्षा तुझ संतान को वरदान के रूप में बच्चे मैं आज आपको दे रहा हूं। बाबा का वरदान पाया, मैं परमात्मा की वारिस आत्मा, मैं परमात्मा की वारिस आत्मा हूं, मैं शिव बाबा की वारिस आत्मा हूं।
खुश हो जाओ, लाखों फरिश्तों के बीच, पूर्वजों के बीच बाबा ने आपको स्पेशल वारिस बनाया है। अभी बाबा कह रहा है, शिव बाबा कहता, मीठे बच्चे, मीठे बच्चों, ब्रह्मा माँ के द्वारा आपको मैंने एडॉप्ट किया है। अब सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। मैं परम माता हूं। मैं परम माता हूं। अब ये माता का प्यार, माता का दुलार, माता की लोरी, बाबा कह रहे हैं, ब्रह्मा बाबा के द्वारा परम माता बनकर मैं आपको संसार के सारे तृष्णाओं से मुक्त कर ज्ञान की लोरी सुनाकर अतीन्द्रिय सुख के झूले में झुलाने वाली मैं शिव माता हूं आपकी। यह भी शिव बाबा के हर एक शब्द को चात्रक की तरह स्वीकार करो। अभी बाबा की आंखों में वो माँ का प्यार अनुभव करो। ज्यादा कहने की जरूरत ही नहीं। ब्रह्मा बाबा के प्रकाशित आंखों से ये शिव माँ की ऐसी रोशनी आ रही है, जैसे कि माँ के गोदी में बच्चा सुरक्षित होता है। वैसे बाबा के इस तेजस्वी प्रकाश के आंचल में मैं और हम सब याद बाबा का ये बेहद का रूहानी माँ का प्यार अनुभव कर रहे हैं। माँ को सदा लगता है मेरा बच्चा मुझसे ही बड़ा हो जाए। 24 घंटे माँ की नजर बच्चे पर होती है। अभी बाबा की आंखों में माँ का प्यार अनुभव करो और दिल से कहे, हे मेरी रूहानी माँ, तेरे रूहानी आंचल में इस संगम युग में ऐसे लगता है सदा आपके आंचल में मैं छिपा रहूं। तेरे आंचल को पकड़कर मैं सदा तेरे साथ रहूं। साकार सृष्टि पर हजारों सालों से किया हुआ विकर्म, ये मैलापन धोने के लिए माँ आप मुझे रूहानी प्यार की अमृत की धारा ऐसी बरसाती हो ताकि मेरे जन्म जन्म का पाप मैला धो करके मैं तेरे आंचल को सदा के लिए प्रकाशित करूं। जैसे कि बाबा के नैनों से
रूहानी माँ का प्यार, ब्रह्मा माँ का प्यार, शिव माँ और ब्रह्मा माँ दोनों का प्यार, दोनों का दुलार मुझ आत्मा को सदा के लिए माँ के पास रहने की प्रेरणा दे रहा है। बाबा की आंखों में आंखें डालकर बातें करो। हाँ माँ, 5000 साल का बिछड़ा हुआ बच्चा इस संगम युग में आपको मिल रहा है। मृत्यु लोक की सारी मातृत्व की परछाइयों से मुक्त होकर मैं स्वयं वो आंचल में तेरे आ गया माँ। खो जाओ बाबा के इस प्रकाश के आभा मंडल कहो, क्राउन कहो, कुछ भी कहो, अभी निराकार बाबा शिव बाबा आपके साथ। बड़े भाई का रिश्ता शिव बाबा आपके साथ बड़े भाई का रिश्ता रखना चाहता है। बाबा कहता है मैं आपका बड़ा भाई हूं। बड़े भाई पर बहुत कुछ अधिकार होता है। नटखट प्यार होता है। भाई भाई के साथ ऐसे संसार का आनंद लेता है। बड़ा भाई छोटे भाई पर सदा नजर रखता है। जो उसे मिल गया वो छोटे भाई को देना चाहता है। बाबा का ये प्यार बहुत गहरा होता है। शिव बाबा मेरा भैया है, मेरा बड़ा भैया है। छोटे भाई को बड़ा बनाने के लिए, महान बनाने के लिए कंधे पर, पीठ पर लेके घूमता रहता है। वैसे ये रूहानी शिव बंधु छोटे भाई को सदा अधिकार देता है। मन की बात छोटा भाई बड़े भाई को बताता है। ये भाईचारा इतना अनन्य है, संसार की कोई आत्मा इसको अनुभव नहीं कर सकती। हमारा बड़ा प्यारा मीठा ये शिव भैया बाबा कहता हे रूहानी आत्मन, मैं तेरा दोस्त भी हूं। जितनी मेरे साथ दोस्ती निभाएगा
उतने सारे संसार के सभी प्रकार की मलिनता तेरी आत्मा से नष्ट हो जाएगी। दोस्त का संग का रंग इतना शक्तिशाली होगा, संसार की कोई भी आत्मा आपको धोखा नहीं देगी। बाबा अपने तख्त पर बैठकर एक एक संबंध आपके प्रति सारे बच्चों के सन्मुख आपके लिए बाबा जैसे कि जाहिर कर रहा है, मीठे बच्चे आप मेरे दोस्त हो। कोई भी बात बाबा हो जाए तो दोस्त के साथ तो रूरिहान तो और ही है। हाँ बाबा, आप मेरे परम दोस्त हो। समय मिलते ही बहुत देर तक आप एक एक संबंध का गहराई से अनुभव कर सकते हो समय के अनुसार। अभी बाबा कह रहा है, हे प्रिय आत्मन, हे अनादि आत्मन, हे विश्व कल्याणकारी आत्मन, आपका मैं परम टीचर हूं। जीवन की यात्रा को निर्विघ्न बनाने के लिए और यश को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य की ओर जाने के लिए आने वाले सभी राह पर तुझे रोशनी देने वाला मैं ही तेरा परम शिक्षक हूं। बाबा के आंखों में आंखें डालकर वो रूहानी एक रसता, एक टक देखने का जो दृष्टि का अभ्यास है, वो आनंद देता है। बाबा मेरा टीचर है। दुनिया ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, हर एक के मनमत पर मैंने संसार की यात्रा कलयुग के अंत तक की है। लेकिन मेरे मीठे बाबा, आप मेरे सच्चे सच्चे परम शिक्षक हो। मुझे सब कुछ सिखाया बाबा आपने, आदि से अंत तक, अंत से आदि तक, साकार से निराकार, निराकार तक, निराकार से साकार तक, अंधकार से रोशनी तक और रोशनी से अंधकार तक, विष से अमृत तक और अमृत से विष तक, अंधकार से प्रकाश तक और प्रकाश से अंधकार तक, सुख से दुख तक और दुख से सुख तक, सभी प्रकार का द्वंद्व का ज्ञान बाबा टीचर के रूप में मुझे बहुत कुछ दिया है। अभी इस द्वंद्व से मुक्त होने के लिए मैं बाबा सदा आकार में निराकारी बनकर सूक्ष्म लोक में ज्यादा देर तक आपके साथ में रहूं। अभी बाबा के पास इतने नजदीक जाओ। बाबा कहता है, बेटे बच्चे, हर एक आत्मा का मैं
पति हूं। बाबा कह रहा है, मीठे बच्चे, प्रियात्मन, मैं तेरा पति हूं, मैं तेरा साजन हूं। समकक्ष आसन पर बिठाकर सजनी को सभी प्रकार के सुख सुविधाओं से संपन्न करने वाला मैं पशुपतिनाथ हूं। अभी बाबा के इस साजन वाले प्यार को बहुत गहराई से अगर हम अनुभव करेंगे तो आपकी भाग्य की क्या कहना। बाबा ने अभी आपको समकक्ष आसन पर बाजू में बिठा दिया है, जैसे कि साजन के साथ सजनी बैठती है। हम भी अनुभव करें, बाबा के आंखों में आंखें डालकर दृष्टि लेते हुए, बाबा रियल मैं तेरी सजनी हूं, तू मेरा खिवैया है, तू मेरा जीवन साथी है, मेरा सब कुछ है, तेरे लिए सब कुछ कुर्बान है, तेरे लिए मेरा सब कुछ स्वाह है, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तेरे लिए, तेरे साथ रहने के लिए मैं समर्पित हूं, मैं तेरे लिए स्वाहा हूं। बाबा ने बहुत अच्छा ये रूहानी प्यार का रिश्ता, ये साजन सजनी का रिश्ता, अभी देखो दृश्य बहुत गहरा रमणीक है। सारे पुरुषार्थी आत्माएं वतन में प्रकाशमय शरीर लेके बैठे हैं, बाजू में सारे पूर्वज आत्माएं हैं और बाबा एक तरफ प्रकाश में तेजस्वी शरीर धारण करके खड़ा है और बाजू में आप भी सजनी बनकर बहुत अच्छा सुंदर प्रकाश का शरीर है और इतने चमकीले चमकीले हीरे मानिक मोतियों का हार आपके गले में है, जैसे कि एक फरिश्ता सजनी बनकर बाबा के सामने खड़ा है। माथे पे बहुत चमकीला ताज है, जैसे कि एक फरिश्ते को सजनी के रूप में इतना सजाया है, बात मत पूछो। जैसे लौकिक में कोई सजनी सजती है, वैसे आप इतना सजा सजाया है, सारे गुणों से, सारे शक्तियों से, सारे कलाओं से आप सज गए हो। अपने आंखों में बाबा के प्रति, माना साजन के प्रति इतना प्यार, इतना प्यार, बात मत पूछो। अभी वतन में बाबा ने साजन के रूप में इतना सुंदर चमकीला हार बना करके आपके गले में डाला है। सारे फरिश्ते तालियां बजा रहे हैं और आपने भी ये चमकीला हार अपने साजन के गले में डाला है। ये रूहानी सजनी, फरिश्ता रूपी सजनी, माथे पे परमात्मा की याद की बिंदी, सभी प्रकार की सजनी के श्रृंगार लेकर देखो अभी दृश्य कितना सुंदर है। बाजू में साजन खड़ा है, बाजू में सजनी खड़ी है और सारे फरिश्ते आपके ये साजन और सजनी का
रूहानी रिश्ता देखकर चमकीले चमकीले जैसे चांदनियां चमकीले फूलों के रूप में बरसा रही है। और आपका परमात्मा के साथ ये साजन का प्यार और सजनी का प्यार इतना गहरा हो गया है। अभी इसी नशे में बाबा मेरा सजन है, मैं बाबा की सजनी हूं। अभी और एक दो संबंध याद करें, कितना अच्छा लग रहा है। अभी बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तेरा वारिस हूं, मैं तेरा बच्चा हूं, तेरा सब कुछ है, सब कुछ भगवान का है। एक माँ का बेटा शिव है और एक पिता का बेटा शिव है। देखो कितना आनंद आ रहा है। स्वीकार करे बाबा के रिश्ते, वो मेरा वारिस है, सभी प्रकार से ख्याल रखने वाला मेरा वारिस है। बाबा के साथ ये वारिस का रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम बाबा को वारिस नहीं बनाए तो बाबा भी वारिस नहीं बनाएगा। अपना सब कुछ अपने को देना, अपना सब कुछ अपने को देना, ये अपनेपन की परीक्षा जहां होती है वही वारिस होता है। बाबा की आंखों से वही प्यार जो वारिस होता है। अभी और आगे चले 1 मिनट के लिए। बाबा कहता है, मीठे बच्चों, मैं आपका सदगुरु हूं, गुरु का भी मैं गुरु हूं। सारे वरदानों से भरपूर करके मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला मैं आपका सदगुरु। सारे संसार के संसारी संबंधियों को भूलकर एक गुरु के साथ मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला मैं आपका सदगुरु। गहराई से एक एक संबंध को अनुभव करते हुए आगे बढ़ते चले जाना। और बाबा का अंतिम रूप है, बाबा मेरा धर्मराज है, सारा हिसाब किताब रखने वाला, सारे हिसाब किताब के अनुसार बड़े प्यार से परिवर्तन करवाने वाला, अंतर्मुखता के द्वारा स्वयं को परिवर्तन करवाने वाला वो धर्मराजा है। ऐसे सभी संबंध से भरपूर करने वाला निराकार शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम सारी आत्माओं के लिए सैक्रिन ऑफ लव है। अभी यहाँ हम सभी आत्माएं बाबा से बहुत गहरा प्यार अनुभव करते हुए अतीन्द्रिय सुख के झूले से बहुत आनंद से, जैसे कि हर्षित मुख होकर सारा खजाना प्राप्त कर, जैसे कि रूहान उड़ान भरते हुए हम अपने मधुबन में आ जाए, बाबा की झोपड़ी में बैठो, ओम शांति। बाबा के कमरे में बैठो,
ओम शांति। बाबा के शांति स्तंभ के पास मैं फरिश्ता, ओम शांति। बाबा के हिस्टरी हॉल में ओम शांति। हर स्थान पर बाबा के साथ हम ओम शांति का अनुभव करें। अभी अपने घर में आ जाओ और ऐसे अनुभव करो, इस सारे घर को, इस सारे कर्म संबंधियों को बाबा का ये रूहानी वर्षा देने के लिए मेरा घर, मेरा क्षेत्र मेरे लिए एक कर्मयोगी क्षेत्र है। मेरा घर मेरे लिए गीता पाठशाला है। मेरा घर मेरे लिए मेरा कर्म क्षेत्र आश्रम है। मेरा ये शिवालय है। मेरा ये गेटवे, स्वर्ग के जाने के लिए गेट है। यही मेरा क्षेत्र। इस क्षेत्र से किसी के प्रति मेरे मन में शिकायत नहीं है। ऐसी मैं अवतरित आत्मा, इस घर की मैं पूर्ण देवता आत्मा हूँ, पूर्वज आत्मा हूँ। सारा घर मेरे संस्कारों से भरपूर होता जाएगा। बाबा के साथ कर्म योगी में आत्मा। ओम शांति। आपके घर में इस प्रकार से बाबा का प्यार सदा उन्नति करता रहे। मनसा विहंगम रूहानी सेवा, इस प्रोजेक्ट के साथ आपकी प्रगति हर दिन बढ़ती रहे। बाबा करण करावन हार है, वो करवा रहा है, वो करके लेगा। हर एक आत्मा को रूहानी प्यार में बांध लेगा। हमारा यह रूहानी रिलेशन वाला रिश्ता ऐसे ही संगम युग के अंत तक चलता रहे। इसी शुभकामना के साथ ओम शांति। शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया सारे रूहानी फरिश्तों का इस काल में जुड़ने के लिए। सबको ओम अमृत वेला की शांति। ओम शांति भाई जी, वेरी नाइस। भाई जी मुझे रिकॉर्डिंग कब मिलेगी? भाई जी प्लीज मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी।